गाइज एमपीपीएससी प्रिंसिपल का जो एग्जाम का भी रिजल्ट आया हुआ है उसमें डॉक्यूमेंट सबमिशन की प्रोसेस चालू है। 12 दिसंबर तक लास्ट डेट है। तो कई सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं इसके रिगार्डिंग, तो इसमें सभी सवालों की आपकी संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो अपने डाउट्स आप अगर इसके बाद भी बचते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो सवाल कई लोगों ने ये बोला कि क्या 12 दिसंबर इसकी डेट है या डेट बढ़ेगी। तो देखिए, डेट बढ़ भी सकती है, ऐसी बात नहीं है, पर यह है कि आप लोग 12 दिसंबर के पहले ही एमपीपीएससी के ऑफिस में जा करके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दीजिए। पोस्ट से कर देना भी ठीक है, पर पोस्ट से क्या होता है कि कभी कभार पहुंच नहीं पाते या कुछ इशूज हो जाते हैं, और इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसीलिए अगर आप आ सकते हैं तो बिल्कुल आ जाइए, और अगर नहीं आ सकते हैं तो कोई अगर आपका इंदौर में है तो आप उसके हाथों डॉक्यूमेंट सुपुर्द करवा करके और एमपीपीएससी में जमा करवा दीजिए। या तो फिर एक तीसरा विकल्प हम दे रहे हैं कि आप हमारे पास डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं और हम डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली अपनी टीम के द्वारा वहां भिजवाएंगे, और वहां से जो रिसिप्ट प्राप्त होगी वो रिसिप्ट आपको दे दी जाएगी, जिससे आपके पास एक प्रूफ रहेगा। अगर आप पोस्ट से करते हैं तो प्रूफ आपके पास नहीं रहता है। ठीक, ये बात। तो चलिए, क्वेश्चंस क्या क्या थे, इन क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला ये है कि पोस्ट प्रेफरेंस अभी भरनी है या बाद में। बहुत ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है कि पोस्ट प्रेफरेंस अभी भरे या ना भरे। कई लोगों का कहना है कि पोस्ट प्रेफरेंस तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इसके लिए फिर से फॉर्म भराया जाता है, तो अभी से हम क्यों भरे। ठीक है, ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि साक्षात्कार दिनांक का वहां ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें क्या भरना है। तीसरा, अनुभव प्रमाण पत्र से रिलेटेड कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, उनको मैंने लिया है। चौथा क्वेश्चन इसमें यह था कि ईडब्ल्यूएस की डेट कौन सी भरे, क्योंकि उसमें डेट जो लिखा हुआ है कई लोगों ने थोड़ा पहले बनवाया हुआ था, तो जो पहले बनवाया हुआ था उसको भरे या अभी की भरे। क्योंकि यहाँ अगर फॉर्म में अगर आप देखते हैं तो फॉर्म में यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, ये देखिए, फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष 2023-24 का जारी ईडब्ल्यूएस के वैध प्रमाण पत्र की छाया प्रति। यहाँ दोनों चीजें लिखी हुई है। एक चीज ये लिखी हुई है कि ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत किए गए, दूसरा लिखा हुआ है वित्तीय वर्ष 2023-24। तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने 2022-23 का बनवाया हुआ, तो उनको क्या भरना चाहिए। तो देखिए, उनको जो उन्होंने फॉर्म में भरा था वही वाला अभी दे देना चाहिए, और अभी आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लें, ताकि फिर बाद में आप दोबारा जब कभी इसमें कोई आपत्ति आए तो आप वहां उसको दे दीजिएगा। लेकिन अभी तो आपको वही वाला देना है जो कि आपने ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत किया था। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। ठीक, दूसरा ये है कि इंटरव्यू डेट में क्या भरना है। इंटरव्यू की डेट को अभी आपको खाली छोड़ देना, वहां कुछ भी नहीं भरना है। ठीक, क्योंकि अभी आपकी डेट आई ही नहीं। तीसरा क्वेश्चन है कि पोस्ट प्रेफरेंस का जो फॉर्म है उसमें क्या करना है, उसको अभी भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो चलिए, मैं आपको एक पॉइंट इसमें दिखाता हूं। इसमें देखिए, लास्ट में सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, अन्य कोई आवश्यक दस्तावेज की छाया प्रतियां जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है वह लगा सकता है। मतलब ये लिखा है कि जो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए तीसरे नंबर पे ही लिखा हुआ है कि पदों की अग्रिमानता का पत्रक, तो जो इसमें लिखे हुए हैं वो तो लगाना ही है। जो नहीं लिखे हुए हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। अगर आप कुछ अलग से डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब अगर आप अभी इसको भर देते हैं पदों की अग्रमान्यता का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी से भर देंगे कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत ये आ रही है कि सर एक फॉर्मेट हर जगह तैर रहा है, उसमें क्या उसको वो सही फॉर्मेट है, क्योंकि एमपीपीएससी ने तो दिया नहीं है, हमने भी इसको दिखाया था। देखिए, हाँ, ये फॉर्मेट तो कुछ ऐसा रहेगा, फॉर्मेट कुछ ऐसा फॉर्मेट है कि मतलब आपको एज इट इज इसी को नहीं ले लेना है, आपको कुछ ऐसे ही फॉर्मेट बना के या आप खुद अपने पेन नॉर्मल पेन से लिख करके एक ब्लैंक पेपर में लिख करके ही दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह फॉर्मेट में देना है ना। लेकिन हाँ, आपको देना जरूर चाहिए। देना इसलिए चाहिए कि जरूरी है कि हो सकता है कि बाद में भरवाया जाएगा, वो तो है, लेकिन आपको दे देना चाहिए, क्योंकि आप दे देंगे तो ठीक रहेगा कि जितने डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे गए हैं वहां आपने दे दिए। हालांकि एमपीपीएससी की साइट में इसका फॉर्मेट अभी अपलोड नहीं किया गया है। कई लोगों का कहना कि अगर अभी अपलोड नहीं किया गया है तो हो सकता है कि बाद में
इसका किया जाए, इसलिए एमपीपीएससी ने अभी अपलोड नहीं किया है, जो कि एकदम वाजिब तर्क है। लेकिन फिर भी आप इसको लगा दीजिए। लगाने में आपको क्या दिक्कत है? आपको डिपार्टमेंट प्रेफरेंस तो ये तो भरना ही है ना, पोस्ट प्रेफरेंस तो भर दीजिए और लगा दीजिए, चाहे आप सिंपल पेपर में लिख दीजिए। हाँ, ध्यान रखिएगा इसमें कुछ गलतियां हैं। कई लोग इसको नोटिस करके मुझे बता रहे थे कि ये जो आपने दिखाया है ये गलतियां हैं इसमें। हाँ, इसमें गलतियां हैं, बहुत जगह गलतियां हैं इसमें, जैसे टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। तो आपको टाइपिंग मिस्टेक्स को क्या करना है, टाइपिंग मिस्टेक्स को आपको खुद सुधारना है, किसी को एज इट इज नहीं ले लेना है, ठीक है ना। और कुछ सेंटेंस इसमें एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, उनको आपको देखना है, ठीक है ना। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करके और लेना, इसको एज इट इज आपको नहीं करना। जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें गलतियां हैं, देखिए वो मध्य प्रदेश लोक सेवा इंदौर द्वारा जारी नहीं किया गया है, आप ये ध्यान रखिए, ठीक। जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कहाँ से मिल जाएंगे? वो एमपीपीएससी के साइट से मिल जाएंगे। कई लोग फिर भी पूछ रहे हैं कहाँ से मिलेंगे, तो मैं उनको दिखा देता हूँ, है ना। उसके पहले तो मैंने ये आपको इसके बारे में तो पहले आपको बीच में बता ही दिया है कि जो भी इंदौर नहीं आ सकते हैं तो, या इंदौर नहीं आना चाह रहे, जिनके पास टाइम की कमी है, तो उनको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। वो 2 स्टेप में कर सकते हैं। देखिए, अगर आप डबल सिक्योरिटी चाहते हैं कि आपको जैसे ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें आपकी प्राइवेसी जरूरी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट की एक प्रति आप हमें भेज दें और एक डॉक्यूमेंट की प्रति आप डायरेक्ट एमपीपीएससी को भेज दें। 2 प्रति भेज दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट की अगर आप 2 प्रति भेजते हैं तो वहां उसको मर्ज कर दिया जाता है, एमपीपीएससी के ऑफिस में उसको मर्ज कर दिया जाता है, उसमें कोई निरस्त वगैरह ऐसी चीजें कुछ नहीं होती है ना। तो जैसे क्या है कि अगर आपने जो प्रति डायरेक्ट एमपीपीएससी को भेजा वो पहुंच गई तो ठीक है, लेकिन उसकी आपके पास रिसिप्ट नहीं रहेगी। अब रिसिप्ट के लिए आप जो प्रति आप हमें भेजेंगे हमारे एड्रेस पे, उसमें क्या है कि जब आप हमें भेजेंगे हम उसको एमपीपीएससी की ऑफिस को बाय हैंड पहुंचाएंगे अपने टीम मेंबर के द्वारा, और जिससे आपको एक पावती मिल जाएगी और पावती आपको व्हाट्सअप कर दी जाएगी। तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने डॉक्यूमेंट यहाँ जमा किया है। ये कब करना है आपके? अगर आप इंदौर नहीं आ पा रहे हैं तो बाई पोस्ट इसको आप प्रेफरेंस ना देते हुए आप यही प्रेफरेंस दे दिए कि एक बार बाई पोस्ट तो ठीक है कर दीजिए, लेकिन फिजिकली भी आप करवा लीजिए, है ना। या तो कोई अगर आपका इंदौर में है और नहीं तो हमारे द्वारा भेज करके, ठीक। सारी जानकारी आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो अगर आप इसके लिए जो लोग भी करना चाहते हैं तो खासकर तो वो लोग यहाँ मैसेज कर सकते हैं और मैसेज में आप वहाँ जानकारी सारी एड्रेस वगैरह सब कुछ ले सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको कि एमपीपीएससी के साइट पर क्या क्या कैसे कैसे देखना है आपको सारी चीजें। चलिए देखिए, आपको एमपीपीएससी की साइट ओपन कर लेनी है। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तो मैं ये भूल गया इसको, हाँ डिस्प्ले कैप्चर, ठीक है। एमपीपीएससी की साइट आपने ओपन करी, है ना। और यहाँ आपको होम पेज पे जाना है। होम पेज पे आप जाएंगे और यहाँ आप देखिए सबसे होम पेज पे ही है, यहाँ डाउनलोड फॉर्मेट्स का सेक्शन है, यहाँ आप क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट्स, जैसे एक उपस्थिति वाला अटेंडेंस हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब व्यक्तिगत, अनुप्रमाणन फॉर्मेट, शासकीय सेवा हेतु अभिवचन, घोषणा पत्र अगर आप पिछड़ी वर्ग से हैं, है ना, घोषणा वर्ग पत्र किसी भी चयन परीक्षा में विवर्जित संबंधी, है ना। फिर जुडिशियल कोई आपके खिलाफ केस वगैरह चल रहा है ना। और 87% और 13% का एक अभिवचन पत्र ये आपको देना है ना। ये सारे लिखे हुए हैं वहाँ, राज्य अभियंत्रिकी सेवा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इतने चीजें देना है। तो आप यहाँ से हर एक डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लीजिए और देखिए यहाँ सारे सब कुछ आपको भरना है ना। जैसे आवेदक का रोल नंबर हो गया, पंजीयन क्रमांक हो गया, है ना, सब कुछ यहाँ भरना है। भरना कैसे? आपको इसको ब्लैक पेन से भरना है, ब्लैक पेन से बढ़िया भरिएगा और हिंदी में भरिएगा, ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक। ये देखिए इसको भर लीजिएगा। अगर आपको ये नहीं मिलते हैं तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ग्रुप में आप मैसेज कीजिएगा, वहां आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और चैट से इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक। चलिए दूसरा फॉर्मेट है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन का फॉर्मेट है। इसमें देख लीजिए, इसमें भी वही सारी चीजें जो जो पूछा जा रहा है इसको बढ़िया एकदम इत्मीनान से भरिए, ठीक है ना। और देखिए अपनी आयु, हाँ कुछ लोगों को क्वेश्चन ये भी था कि सर आयु को हम किसके हिसाब से भरें।
2023 के हिसाब से, 2024 के हिसाब से। तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन देखिए, नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप 2023 भर दीजिए। शायद 2023 ही लिखा हुआ है, आप एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, है ना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जो भी यहाँ भरे वो फिर हर जगह वहीं भरे, मतलब जैसे अलग अलग फॉर्मेट में अगर पूछी जा रही है तो फिर अगर आप यहाँ 2023 लिख रहे हैं फिर 2023 के हिसाब से ही हर जगह आयु लिखेंगे अपनी। ठीक, ये सारा कुछ भर देना है, बड़ी ही बारीकी से आप देख देख करके इनको भरिए। ठीक, हर एक चीज को बारीकी से देख देख करके इनको भर दीजिए। कहीं कोई इशू आता है आप हमें मैसेज कर लीजिएगा। अनुप्रमाणन हो गया ये, है ना, ये सारे फॉर्मेट्स हैं। इनकी प्रॉपर अच्छे से प्रिंट आउट बढ़िया एकदम बेस्ट क्वालिटी में प्रिंट आउट निकालिए, और प्रिंट आउट के बाद जितनी जितनी प्रतियां मांगी गई हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि कुछ में ज़्यादा प्रतियां हैं, कुछ में कम प्रतियां हैं, इसमें देखिए जैसे, है ना। ये देखिए, मैं इनको स्टार्ट कर, देखिए उक्त परीक्षा के प्रवेश, ये तो ठीक है। कुछ लोगों का भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा, एप्लीकेशन फॉर्म कुछ लोगों ने, कुछ महत्वपूर्ण विभूतियों ने अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को घुमा दिया है। उनके पास क्या ऑप्शन है, देखिए उनके पास फिर यही ऑप्शन है कि आप एमपीपीएससी में जा करके थोड़ा सा, और वहां से आप संपर्क कीजिए कि अगर वो कुछ क्रेडेंशियल्स दे दें, क्योंकि यहाँ तो एप्लीकेशन के, यहाँ एमपीपीएससी की साइट के अंदर तो अब ये बंद हो चुका है, अब उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक, ये पदों की अग्रमान्यता वाला फॉर्म जो है भर दीजिए अभी, बाद में भी भर दीजिएगा, लेकिन अभी भी भर दीजिए आप इसको। उपस्थिति वही अटेंडेंस वाला, व्यक्तिगत विवरण वाला अनुप्रमाणन प्रमाणन है। ये देखिए क्या है, सबके लिए सेम रहने वाले हैं, है ना, ये प्रोफार्मा सबके लिए। विज्ञापन वांछित अनुभव प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश शासन में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र। ठीक, घोषणा पत्र विवर्जित देवर में, देवर कंडीशन में, है ना। और देखिए ये आपका निवास है, आपकी जाति है ना, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें आपको भर देनी है प्रॉपर में। ठीक, और यहाँ जो ये लास्ट लाइन लिखी हुई है, आपके पास कोई अगर स्पेशल डॉक्यूमेंट है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्पेशल ऐसा डॉक्यूमेंट्स है कि जैसे आपने कहीं खेला है या नेशनल स्पोर्ट्समैन रहे हैं आप, है ना, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं अलग हैं, तो उनको भी आप लगा सकते हैं यहाँ, है ना, एडिशनल के तौर पे, है ना। यहाँ लिखा कोई अन्य दस्तावेज जो छाया प्रति जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है, ये इसको इच्छा पर है ना। लेकिन हाँ, ये आप यहाँ पृष्ठ क्रमांक जरूर डालिएगा कि कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक हमने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है। हर पेज नंबर के नीचे आप ऐसा लिख सकते हैं, पेज नंबर जैसे 10 है, फिर 11 है, 12, हर पेज नंबर के नीचे लिख दीजिए, और यहाँ अपना पृष्ठ क्रमांक जरूर डाल दीजिएगा, यहाँ अपना साइन कर दीजिएगा जो भी आपका साइन होगा। ठीक, तो आशा करता हूं आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, है ना। और आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से फिल कर लीजिए, और फिर जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, इसको डॉक्यूमेंट्स को आपको एमपीपीएससी के ऑफिस तक पहुंचाना है। अगर आप आ सकते हैं तो बिल्कुल आ जाइए, और अपना डायरेक्ट यहाँ जमा करके, और हाथों हाथ आपको एक पावती मिलेगी, है ना, पावती लीजिए, और ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे। नहीं आ सकते हैं तो वही है कि आप किसी के थ्रू भेजवाइए, या फिर एक हमारे पास भी भेजवा सकते हैं, हमारा भी ऑप्शन है। तो आपको जो करना वो जल्द से जल्द कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट बचा हुआ है तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, हम आपके डाउट को वहाँ सुलझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।